तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एक न्यू चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग क्या होता है भाई। तो समझो इसका सिंपली मीनिंग है हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विथ नॉर्मल फंक्शन। समझ है आपको भाई, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हेल्दी होना चाहिए और उसका प्रॉपर नॉर्मल फंक्शनिंग होना चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं। ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सिंपल मीनिंग है। क्लियर। तो आखिर में हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है भाई, इसका सिंपली हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, सिंपली इसको डिफाइन कर सकते हैं कि हेल्दी। आप देखो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं सिंपली कि हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक, इसको हम लोग सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। समझ है आपको। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विथ नॉर्मल फंक्शन। समझ है आपको, हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विथ नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सिंपल मीनिंग है कि हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विथ नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WHO अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हेल्थ का मीनिंग क्या है भाई। ठीक है, हेल्थ का मीनिंग क्या है इसको आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ का मीनिंग क्या होता है आप समझना। हेल्थ, ठीक है, इट इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग। इट इज ए स्टेट ऑफ, किसका स्टेट है भाई, कंप्लीट वेलबींग। ठीक है, इट इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग। क्लियर। तो इट इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग। ठीक है, आप समझे कि हेल्थ किसे बोलता है, इट इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग। ठीक है, तो इससे क्या बोलते हैं हम लोग, इट इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग। ठीक है, इट इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग। क्लियर है, कंप्लीट वेलबींग इन ऑल एक्सपेक्ट। समझ है आपको। तो हेल्थ को डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज ए स्टेट, एक स्टेट है कंप्लीट वेलबींग का। ठीक है, किसमें भाई, इट इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग इन ऑल एक्सपेक्ट, सारे एक्सपेक्ट्स में। ठीक है, सारे एक्सपेक्ट में समझो, इन ऑल एक्सपेक्ट। ठीक है, इन ऑल एक्सपेक्ट। ठीक है, इट इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग इन ऑल एक्सपेक्ट। जैसे कि डेट इज कौन से एक्सपेक्ट में हेल्थ को डिफाइन किया गया भाई, अगर आप फिजिकली फिट हो तो आप हेल्दी हो। अगर आप, ठीक है, मेंटली फिट हो तो आप क्या हो भाई, आप मेंटली फिट हो तो आप हेल्दी हो। आप बिहेवियरली फिट हो तो आप क्या हो, हेल्दी हो। आप बिहेवियरली फिट हो तो हेल्दी हो। आप इमोशनली फिट हो तो आप क्या हो भैया, हेल्दी हो। समझ है आपको। तो हेल्थ का मतलब ये नहीं कि मेरे को कोई भी बीमारी नहीं है तो मैं हेल्दी हूँ। ठीक है, ये हेल्थ नहीं है। ठीक है, हेल्थ का मीनिंग क्या है भाई, हेल्थ का मीनिंग है कि आप फिजिकली भी फिट होने चाहिए, आप मेंटली भी, आप बिहेवियरली भी और आप इमोशनली भी फिट होने चाहिए। तभी हम आपको बोल सकते हैं कि आप पूरी तरह से हेल्दी हो, आप कंप्लीट वेलबींग। समझ है आपको। तो हेल्थ का मीनिंग क्या है भाई, हेल्थ का मीनिंग क्या है, इट इज ए स्टेट है किसका भाई, कंप्लीट वेलबींग का। समझ है आपको, ये किसका स्टेट है, कंप्लीट वेलबींग का स्टेट है सारे एक्सपेक्ट में। आप समझ गए, आप फिजिकली फिट भी होने चाहिए, आप मेंटली फिट होने चाहिए, आप बिहेवियरली फिट होने चाहिए और आप इमोशनली भी फिट होने चाहिए। तो ये आप समझ गए, ये हेल्थ का सिंपल मीनिंग है। ठीक है, इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम लोग आप डिस्कस करेंगे कौन कौन से प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज लॉन्च हुए थे। अब भाई देखो कि जो पॉपुलेशन है ना, जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन, आपको पता है कि कितनी तेजी के साथ, ठीक है, कितनी रैपिडली जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन ये ग्रो कर रहा है और पहले भी ग्रो कर रहा था। ठीक है, पहले और भी ज्यादा, अभी भी ग्रो कर रहा है लेकिन पहले और ज्यादा बहुत, ठीक है, रैपिड ग्रो हो रहा था पॉपुलेशन का, रैपिड इंक्रीज हो रहा था पॉपुलेशन में। तो कौन कौन से प्रोग्राम लॉन्च हुए थे जिससे, ठीक है, ये पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए और कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम थे जिसमें
ठीक है, लोगों को अवेयर किया जाए अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेक्ट के बारे में। समझ है आपको भाई, लोगों को पता ही नहीं है कि एडोलिसेंस क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, ठीक है, तो सब चीज के बारे में प्रॉपर लोगों को अवेयर करना चाहिए अबाउट, ठीक है, अबॉर्शन, अबाउट प्रेगनेंसी, डिलीवरी, समझ है आपको, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ये सारे चीज के बारे में लोगों को प्रॉपर अवेयर करना चाहिए। ठीक है, तो कौन से इसके ठीक है प्रोग्राम्स के अंदर ही आते हैं सारे चीज, क्या इसमें स्ट्रेटेजीज था, क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं, सब चीज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ये आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक बेसिक थिंग, ठीक है, हम लोग ने बेसिक चीज को समझ लिया कि हेल्थ का सिंपली मीनिंग क्या, ये हम लोग ने समझ लिया। ठीक है, एंड मैंने आपको इसका डेफिनेशन भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं भाई इसके प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटेजीज के बारे में। ठीक है, चलो अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज अबाउट रिप्रोडक्टिव। भाई आप सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप क्या हो, आप हेल्दी हो। ठीक, आपके पास पैसा हो या मत हो, लेकिन आप हेल्दी हो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक भाई, आपके पास लाखों है लेकिन आप हेल्दी नहीं हो, क्या मतलब पैसे का। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप हेल्दी होने चाहिए भाई। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले आपको समझना है कि जो इंडिया, ठीक है, इंडिया जो कि आप फर्स्ट कंट्री था वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में इंडिया फर्स्ट कंट्री था जिसने क्या किया भाई, इंडिया फर्स्ट कंट्री था जिसने इनिशिएट किया एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स। ठीक है, एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम को इनिशिएट किया नेशनल लेवल में। समझ है आपको, इंडिया फर्स्ट कंट्री था जो इनिशिएट किया एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स नेशनल लेवल में। ठीक, कौन से लेवल में भाई, वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री इंडिया है जो इनिशिएट किया था एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम को नेशनल लेवल में, जिसे बोला जाता है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। कब लॉन्च हुआ था भैया, 1951 में। 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। ठीक है, समझ है आपको। तो एक छोटा सा नोट लिख दें, क्या लिख दें, चलो इंडिया सबसे पहले समझो, इंडिया जो कि फर्स्ट कंट्री, ठीक है, इंडिया क्या था भाई, फर्स्ट कंट्री। ठीक, इंडिया जो कि फर्स्ट कंट्री, इंडिया जो कि फर्स्ट कंट्री, ठीक है, आप देखो कि फर्स्ट इनिशिएट, ठीक, इंडिया जो कि क्या था भाई, आपको सबको पता है कि इंडिया जो कि फर्स्ट कंट्री है जो कि इनिशिएट क्या था भाई। ठीक है, ऐसे मैं आपको डायरेक्ट लिख दूं, क्या लिख देता हूं, चलो, तो इंडिया जो कि क्या था फर्स्ट कंट्री टू इनिशिएट, ठीक, क्या इनिशिएट किया था इंडिया भाई, इनिशिएट क्या था, इनिशिएट, ठीक है, इंडिया क्या इनिशिएट किया था एक्शन प्लान्स, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, चलो, ठीक है, ये आप हटाओ। और इंडिया जो कि क्या, इंडिया का इनिशिएट किया था भाई, इंडिया इनिशिएट किया था एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम। ठीक है, एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स, ठीक, एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स जो कि इंडिया इनिशिएट किया था। ठीक है, तो इंडिया इनिशिएट किया था एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स, कहां भाई, एट नेशनल लेवल। ठीक है, कहां पर, एट नेशनल लेवल। ठीक है, समझ है आपको, तो इंडिया जो कि फर्स्ट कंट्री था एट नेशनल लेवल, क्लियर है। तो इंडिया जो कि फर्स्ट कंट्री था जिन्होंने इनिशिएट किया था एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स। ठीक है, इंडिया जो कि फर्स्ट कंट्री जो कि इनिशिएट किया था एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स का कब भाई, कहां, नेशनल लेवल में। ठीक है, तो इंडिया जो कि फर्स्ट कंट्री जो इनिशिएट किया था एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एट नेशनल लेवल, जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोला जाता है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जिसे बोला जाता है, समझ है आपको, तो जिसे हम लोग फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, प्रोग्राम्स, ठीक है, समझ है आपको, क्लियर, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इसे बोलते हैं, समझ है आपको, तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, समझ है आपको। 50 कब हुआ था भाई, ये 1951 में। ठीक है, तो आखिर में आप समझो कि इंडिया जो कि फर्स्ट कंट्री है जिन्होंने एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम को इनिशिएट किया था नेशनल लेवल में, जिसे बोला जाता है
फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जिसे हम लोग फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। और इसे लॉन्च किया था 1951 में। इसे कब लॉन्च किया गया था भाई? इसे लॉन्च किया गया था कब? इसे लॉन्च किया गया था 1951 में, ठीक है। बाद में इसी को मॉडिफाई कर दिया गया था किसमें? बाद में इसी को मॉडिफाई कर दिया गया था किसमें भाई? आरसीएच में। आरसीएच में इसको बाद में मॉडिफाई कर दिया गया था, ठीक है। तो इसको बाद में मॉडिफाई कर दिया था किसमें? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम में, ठीक है। इसको बाद में मॉडिफाई किया गया था किसमें? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एंड, ठीक है, चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम में, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है। चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम में, ठीक। इसको बाद में मॉडिफाई किया गया था किसमें? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। समझ है आपको? ठीक है। तो इसको बाद में मॉडिफाई कर दिया गया था किसमें? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम में, ठीक है। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को ही बाद में इसको किसमें मॉडिफाई किया गया था भाई? इसको रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम में इसको बाद में मॉडिफाई कर दिया गया था, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम में इसको बाद में मॉडिफाई कर दिया गया था, ठीक है। समझे ना? तो आप समझ गए कि इंडिया जो कि फर्स्ट कंट्री था भैया जो इनिशिएट किया था फैमिली प्लानिंग एंड प्रोग्राम। कहाँ? नेशनल लेवल में। समझ है आपको? जिसको बोलते हैं फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जो कि 1951 में इसको लॉन्च किया गया था। बाद में इसको मॉडिफाई कर दिया गया था किसमें? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम में, ठीक है। बाद में इसे मॉडिफाई कर दिया गया था रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम में, ठीक है। ये आपने समझ लिया। अब इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे? अब हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से, ठीक है भाई, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव है भाई। आखिर में रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम का क्या ऑब्जेक्टिव है? अवेयरनेस, ठीक है। लोगों को अवेयर करना अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट, ठीक है। तो अवेयरनेस प्रोवाइड करना अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट। और भाई क्या हम लोग का मेन एम क्या है? मेन गोल क्या है? एक प्रॉपर रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी, ठीक है। क्या बनाना भैया? हम लोग को रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी बनाना है। समझ है आपको? तो ये इसका मेन एम था, इसका गोल था, इसका ये ऑब्जेक्टिव था। समझ है आपको? तो अब डिस्कस करेंगे हम लोग कौन कौन से इसके ऑब्जेक्टिव हैं, कैसे कैसे स्ट्रेटजीज, कौन कौन से, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, सब चीज को वन बाय वन अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो आरसीएच का मेन जो इसका ऑब्जेक्टिव है टू अवेयरनेस, ठीक है, अवेयरनेस प्रोवाइड करना भाई अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट के बारे में, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे आरसीएच का ऑब्जेक्टिव क्या था भैया। देखो, ठीक है, आरसीएच, ठीक है, इसका सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। आरसीएच का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, ठीक है, तो आरसीएच का ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, ठीक है, अवेयरनेस, ठीक है, अवेयरनेस। आप देखो इसका जो ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस, ठीक, अवेयरनेस अबाउट, ठीक है, किसके बारे में? अवेयरनेस, ठीक है, प्रोवाइड अवेयर, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन, ठीक, अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट, ठीक है, अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड, ठीक है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? आरसीएच का मेन ऑब्जेक्टिव है कि अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट, ठीक है, अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट, ठीक है। समझ है आपको? तो अवेयरनेस प्रोवाइड करना है अबाउट किसके बारे में भैया? रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट के बारे में, ठीक है, अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट, ठीक है। तो किसके बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करना? अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट। जैसे कि आप देखो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प में भैया? किसके हेल्प में होगा यह आपका अवेयरनेस प्रोवाइड? किसके हेल्प में? ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प में?
हेल्प ऑफ किसके हेल्प में, देखो हेल्प ऑफ किसके हेल्प में भाई, ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया के थ्रू, ठीक है, ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया के थ्रू, किसके थ्रू, ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया के थ्रू, समझ है आपको, ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया के थ्रू। सबसे पहले समझो किसके हेल्प के थ्रू भाई हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं भाई किसके बारे में, रिप्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपर्ट। भाई बहुत लोग को पता नहीं है कि एबॉर्शन क्या है, ठीक है, आप समझो कि डिलीवरी, ठीक है, आप समझो कि मेजर जो कि आपका प्रेगनेंसी, अबाउट इनफर्टिलिटी, अबाउट आपका बोल सकते हो कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों के बारे में लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है, लोगों को पता ही नहीं है, तो इनके बारे में, इसके बारे में लोगों को अवेयर करना, ठीक है, लोगों को अवेयर करना कि, ठीक है, आप क्या कर सकते हो भाई, आप यूज कर सकते हो बहुत सारे क्या होते हैं, बर्थ कंट्रोल ऑप्शन भी है, बर्थ कंट्रोल ऑप्शन भी है। तो सारे चीज़ों के बारे में प्रॉपर लोगों को अवेयर करना, ठीक, किसके हेल्प से भाई, हम लोग किसकी हेल्प से कर सकते हैं, देखो हम लोग कर सकते हैं ऑडियो विजुअल, ठीक है भाई, ऑडियो के थ्रू। पहले के समय में आपका, ठीक है, पहले के समय में फोन नहीं हुआ करते थे, पहले के समय में रेडियो के थ्रू, समझ है आपको, रेडियो के थ्रू, विजुअल मतलब आप किसके थ्रू भाई, आप टेलीविजन के थ्रू, पहले न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, समझ है आपको, या फिर स्कूल के बाहर, हॉस्पिटल के बाहर, पूरा मतलब पूरा कोर्ट में लिखा जाता था, ठीक है, लोगों को अवेयर किया, ठीक है, पिक्चर्स के थ्रू अवेयर किया जाता था, ठीक है। तो ऑडियो विजुअल के थ्रू या फिर प्रिंट मीडिया के थ्रू, ठीक है, या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू, प्रिंट मीडिया, समझ आपको, प्रिंट मीडिया, ठीक है, तो ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया के थ्रू, ठीक है, समझ आपको। तो विद हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया, ठीक है, ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया के थ्रू, समझ है। इसमें मेजर रोल किसका होना चाहिए भैया, देखो इसमें आपका मेजर रोल, इसमें कौन पार्टिसिपेट, भाई इसमें कौन पार्टिसिपेट क्या है, ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट क्या, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसी, इसमें आपका किसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इसमें आपका देखो किसका पार्टिसिपेशन है, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज का, ठीक है, इसमें मेजर रोल किसका, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज का, समझ है आपको, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट, ठीक, आप समझना है कि गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज जो कि आपके इसमें मेजर रोल प्ले के एजेंसीज, ठीक है, एजेंसीज, आप देखो कि एजेंसीज, ठीक है, समझ आया आपको, तो आपको समझ आ रहा होगा भैया, ठीक है, किसमें आपका देखो कि मेजर रोल, ठीक है, इसमें आप देखो कि मेजर रोल आपका किसका है, इसमें आप देखो कि मेजर रोल किसका है, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज का, ठीक, इसमें आप देख सकते हो कि मेजर रोल किसका है भाई, इसमें आप देख सकते हो कि मेजर रोल किसका है, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज का, ठीक, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज का। इसमें और किसका रोल, देखो इसमें और किसका रोल है, आप समझना है आपको, इसमें आपका रोल मेन है किसका, पेरेंट्स का, ठीक है, ठीक, इसमें मेन रोल किसका है, और पेरेंट्स का, क्लोज रिलेटिव्स का, क्लोज रिलेटिव का, समझ आप, क्लोज रिलेटिव का, आप समझो मेजर रोल किसका है, पेरेंट्स का, क्लोज रिलेटिव का, टीचर का, ठीक, इसमें आपका रोल किसका है भाई, टीचर का, ठीक है, इसमें आपका और किसका रोल है, फ्रेंड्स का, ठीक है, आप किसमें रोल, किसका रोल है, फ्रेंड्स का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी भाई पेरेंट्स का मेजर रोल होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पेरेंट्स का, क्लोज रिलेटिव्स का, टीचर का एंड लास्ट में फ्रेंड्स का। लेकिन इन रियलिटी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये तो है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रियलिटी मेजर रोल किसका होता है भैया, फ्रेंड्स का ही होता है, ठीक है, मेजर रोल फ्रेंड्स का होता है। फ्रेंड्स आपको खुलकर बात करते हैं, हर चीज़ों को खुलकर शेयर करते हैं, तो ये करने से ये होता है, ये है, सारे चीज़ को प्रॉपर फ्री होकर आपसे बताते हैं। लेकिन उतना फ्रीली आपके पेरेंट्स या फिर क्लोज रिलेटिव्स या टीचर उतना आपको नहीं बता पाते जितना आपके फ्रेंड्स आपको समझा पाते हैं, चीज़ों को आपको बता पाते हैं, समझ है आपको। तो ये आपने समझ लिया कि किसका मेजर रोल प्ले होना चाहिए, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे और किसका, देखो और इसमें आपके, ठीक है, और आप समझो कि इसमें आप समझो कि आप समझ रहे कि गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज इसमें क्या होना चाहिए भाई, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। आप समझो इसका एक्टिव पार्टिसिपेशन, इसमें आप देखो कि पेरेंट्स का, क्लोज रिलेटिव का,
टीचर का एंड फ्रेंड्स का, इसमें क्या है, इसमें इनका मेन रोल है, ठीक है। आप समझो कि पेरेंट्स का, क्लोज रिलेटिव्स एंड टीचर का मेन रोल है, ठीक है। अब समझो कि और क्या देखेंगे कि इसमें आपका मेन समझो कि सेक्स एजुकेशन को स्कूल में भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है भाई। लोगों को इनकरेज करो कि क्या कर सके कि सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करें किसमें, स्कूल में, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, ठीक है। और कैसे अवेयर कर सकते हो भाई, आप क्या कर सकते हो, इंट्रोड्यूस सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, ठीक है भाई। सेक्स एजुकेशन स्कूल में है, लेकिन लास्ट में क्लास 12 में आप पढ़ते हो भाई ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में, ठीक है। बाकी आप नहीं पढ़ पाते तो इसको भी इनकरेज करना चाहिए, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स, समझ आ रहा है, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, ठीक है। आप समझो कि सेक्स एजुकेशन, इंट्रोड्यूस सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स, ठीक है, क्लियर है। तो ये कुछ इसके क्या है भाई, मेजर इसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है, ठीक, इसमें मेजर रोल प्ले होना चाहिए, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो अवेयरनेस आप खुद देखो कि अवेयरनेस किसके बारे में भाई, रिप्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेक्ट बारे में, ठीक, किसके तरफ से कर सकते हैं, ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। इसमें आपके गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव्स, टीचर, फ्रेंड्स इसमें इन्वॉल्व है। इसमें आपके क्या कर सकते हो और आप कैसे इनकरेज कर सकते हो लोगों को, तो आप इनकरेज कर सकते हो भाई कि आप सेक्स एजुकेशन को स्कूल में भी अर्ली आप क्या कर सकते हो, इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जिससे लोगों को, स्टूडेंट को पता लगे कि अबाउट द, ठीक है, पता लगे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, एडोलेसेंस में क्या कौन से चेंजेस आते हैं इसके बारे में, ठीक है। प्रॉपर आप समझो कि हाइजेनिक, ठीक है, आप समझो कि प्रॉपर सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस के बारे में, ठीक है। ये सारे चीज आपको समझना है कि अगर प्रॉपर सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस नहीं हुआ तो इससे क्या हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो सकता है, जैसे कि एड्स। समझ आया आपको, क्लियर है, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो आप मेजर रोल समझ गए, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन, ठीक, किन किन चीजों का प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, उसको देखेंगे, ठीक है। तो किन किन चीजों का प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए उसको आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो किन किन चीजों के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए आप समझना, ठीक है, कि किन किन चीजों के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए आप समझना, ठीक है। सो प्रॉपर आप समझ गए ना कि आरसीएच का मेन आपका ऑब्जेक्टिव क्या भाई, लोगों को अवेयर करना है अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेक्ट के बारे में, उनको जागरूक करना, ठीक है भाई। ये होने से ये होता है, इससे ये होता है, ठीक है। बाकी डिस्कस करेंगे कि अभी नेक्स्ट की प्रॉपर इंफॉर्मेशन की आखिर में हर, ठीक है, ईच इंडिविजुअल को किसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए, हम लोग उसको आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन, ठीक है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन किन किन चीजों के बारे में होना चाहिए, देखो प्रॉपर इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको समझना क्या है, कि आपको समझना है कि प्रॉपर ठीक है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन किस किस चीजों के बारे में होना चाहिए भाई, प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए किसके बारे में, देखो, तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, ठीक है। समझ आपको, प्रॉपर इंफॉर्मेशन किन किन चीजों के बारे में होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन, ठीक है। और किसके बारे में होना चाहिए भाई इंफॉर्मेशन, और किसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, और किसके बारे में, एडोलेसेंस, ठीक, एडोलेसेंस, ठीक, एडोलेसेंस एंड इट्स चेंजेस के, ठीक है, एडोलेसेंस एंड इट्स चेंजेस, समझ है आपको, एडोलेसेंस और इसके चेंजेस के बारे में, ठीक है, एडोलेसेंस और इसके चेंजेस के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए भाई, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन, एडोलेसेंस एंड इट्स चेंजेस के बारे में
प्रॉपर इंफॉर्मेशन, ठीक है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन। और किसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए, और किसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एडोलेसेंस एंड इट्स चेंजेस के बारे में, ठीक है। और किसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, देखो ये तो आपका इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एडोलेसेंस और इसके चेंजेस के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। एंड सेफ एंड हाइजेनिक, सेफ एंड हाइजेनिक, ठीक है, हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस। और क्या होना चाहिए भाई, सेफ और हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, ठीक है। समझ आपको, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस होना चाहिए भाई। अगर सेफ नहीं हुआ, अगर आप मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स करते हो, ठीक है, तो इंटरकोर्स करते हो, तो क्या होता है भाई, क्या हो सकता है आपको, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। बिना आप कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज करके अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो, तो इससे आपको हो सकता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। इससे क्या हो सकता है भैया, इससे हो सकता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है। इससे क्या हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जिसे हम लोग बोलते हैं एसटीडी, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को क्या बोलते हैं, एसटीडी, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को बोला जाता है क्या, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को बोलते हैं एसटीडी, ठीक है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को क्या बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को बोलते हैं एसटीडी, ठीक है। समझ है आपको, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को बोला जाता है एसटीडी, ठीक है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को बोलते हैं एसटीडी, क्लियर है। तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन, किन किन चीजों के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए, आप समझ आ रहा है आपको कि किन किन चीजों के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए भाई। आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए भाई, एडोलेसेंस और इसके चेंजेस के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, ठीक है, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, इसके बारे में भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए भाई। अगर नहीं करोगे सेफ एंड सेक्सुअल, ठीक है, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, तो इससे क्या हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, इससे हो सकता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जैसे कि आपका एड्स, ठीक है, तो जो कि घातक है, जो कि फेटल है, जो डेथ को लीड करता है। समझ आ रहा है आपको, तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए, ठीक। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हम लोग कि कौन कौन से स्टडीज, ठीक है, कौन कौन से स्टडीज इसमें यूज हुए थे, ठीक है, कौन कौन से इसके स्टडीज हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे भाई। इसमें समझो कि स्टडीज में आपको समझना है कि हम लोग इसमें मेन आप समझो कि स्टडीज हम लोग, ठीक है, स्पेशली किसको यूज करते हैं, स्पेशली हम लोग इसमें फर्टाइल कपल एंड मैरिजेबल एज ग्रुप के लोगों को प्रॉपर, ठीक, इसमें हम लोग क्या किए हैं भाई, चूज किए हैं, उनको प्रॉपर स्ट्रेटजीज के बारे में उसको नॉलेज दिया, ठीक है। एक प्रॉपर स्पेसिफिक ग्रुप जैसे कि फर्टाइल ग्रुप एंड मैरिजेबल एज ग्रुप को प्रॉपर हम लोग क्या है, क्या उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए हैं। समझ है आपको, तो इसको आप नोट कर सकते हो भाई, ठीक है। अब स्ट्रेटजी देखेंगे कि हम लोग किसको हम लोग ने एजुकेट किया भाई, हम लोग ने किसको एजुकेट किया है, हम लोग ने किसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, हम लोग ने एजुकेट किया फर्टाइल ग्रुप को, फर्टाइल कपल को एंड मैरिजेबल एज वाले ग्रुप को, मैरिजेबल एज ग्रुप को हम लोग ने प्रॉपर उनको एजुकेट किया, प्रॉपर उनको हम लोग ने एजुकेट किया, ठीक है। अब स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, स्ट्रेटजीज के बारे में प्रॉपर डिस्कस किया जाए। तो अब डिस्कस करेंगे हम लोग स्ट्रेटजीज के बारे में, ठीक है, कौन कौन से स्ट्रेटजीज इसमें यूज हुए थे, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो स्ट्रेटजीज, तो स्ट्रेटजीज इसमें हम लोगों ने किसको एजुकेटिंग, ठीक है, एजुकेटिंग, ठीक, एजुकेटिंग पीपल, हम लोगों ने एजुकेटिंग पीपल किसको एजुकेट किया, स्पेशली आप देखो एजुकेटिंग पीपल स्पेशली, ठीक है, हम लोग ने स्पेशली किसको एजुकेट किया, एजुकेटिंग पीपल किसको, फर्टाइल, ठीक है, आप किसको एजुकेट किया, हम लोग ने एजुकेट किया फर्टाइल कपल को,
हम, ठीक है, हम लोगों ने किसको एजुकेट किया? एजुकेटिंग पीपल, स्पेशली हम लोग ने किससे एजुकेट, स्पेशली हम लोग ने किससे एजुकेट किया? हम लोग ने एजुकेट किया किसे भाई? फर्टाइल कपल को। आप समझो कि हम लोग ने स्पेशली फर्टाइल कपल, ठीक है, हम लोग ने स्पेशली एजुकेट किया फर्टाइल कपल को एंड मैरिजेबल एज वाले ग्रुप को, ठीक है, मैरिजेबल एज ग्रुप को, ठीक है, मैरिजेबल एज ग्रुप को, ठीक है, मैरिजेबल एज ग्रुप को हम लोग ने स्पेशली क्या कि हम लोग ने स्पेशली इनको एजुकेट किया, ठीक है, मैरिजेबल एज ग्रुप, ठीक है, मैरिजेबल एज ग्रुप को, ठीक है, समझ है आपको? मैरिजेबल एज ग्रुप को, ठीक है। तो हम लोग ने, आप समझ गए कि स्ट्रेटजीज में हम लोग ने क्या अपनाया भैया? स्ट्रेटजीज, हम लोग का स्ट्रेटजीज क्या होगा? सबसे पहले हम लोग किन पीपल को एजुकेट करेंगे? सबसे पहले कौन, ठीक है, किन पीपल को हम लोग एजुकेट करेंगे? हम लोग एजुकेट करेंगे भाई फर्टाइल कपल को एजुकेट करेंगे, और जो मैरिजेबल एज वाले ग्रुप हैं उनको हम लोग क्या करेंगे? उनको हम लोग एजुकेट करेंगे, ठीक है, समझ है आपको? तो किनको एजुकेट करेंगे हम लोग? फर्टाइल कपल को एंड मैरिजेबल एज ग्रुप वाले पर्सन को एजुकेट करेंगे, ठीक है, समझ है आपको? किन किन चीजों को इन लोग को हम लोग बताएंगे भाई? देखो आप किन किन चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बर्थ कंट्रोल ऑप्शन के बारे में, ठीक है, बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, ठीक है, पहला आपका है बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, ठीक है, बर्थ कंट्रोल ऑप्शन क्या आपको पता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है, आपने नाम सुना कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इनके, ठीक है, इसके बारे में प्रॉपर इनको एजुकेशन, प्रॉपर इनको एजुकेट करना, ठीक है, बताना कि बहुत सारे क्या है भैया बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, बहुत सारे क्या होते हैं बर्थ कंट्रोल ऑप्शन होते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्या होते हैं बर्थ कंट्रोल ऑप्शन होते हैं, ठीक है, समझे ना? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है केयर ऑफ, इसके बाद है केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, ठीक है, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, ठीक है, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, समझ है आपको? इसके बाद क्या है नेक्स्ट हम लोग देखो केयर ऑफ पोस्ट, ठीक है, इसके बाद पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, पोस्ट नेटल केयर, इसके बाद देखो कि पोस्ट नेटल, ठीक है, पोस्ट नेटल केयर ऑफ, ठीक है, इसके बाद देखो कि पोस्ट नेटल केयर, ठीक है, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, ठीक है, मदर एंड चाइल्ड का पोस्ट नेटल केयर, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी, उसके बाद जो केयर होता है उसको बोलते हैं पोस्ट नेटल केयर। तो पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, ठीक है, तो पोस्ट नेटल केयर किसको होना चाहिए भाई? मदर एंड चाइल्ड का क्या होना चाहिए? मदर एंड चाइल्ड, ठीक है, का पोस्ट नेटल केयर होना चाहिए, ठीक है, समझ है आपको? ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इसके बाद देखो किसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए भाई? इंपॉर्टेंस, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इसके बाद कौन सी इंफॉर्मेशन, क्या इंपॉर्टेंस है भाई इसके, ठीक है, उसके बारे में क्या चीज का नॉलेज देना चाहिए हम लोग को? इंपॉर्टेंस, ठीक है, किसके बारे में? इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, समझ आ रहा है आपको? ठीक है, तो इसको मैं अच्छे से लिख दूं, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, क्लियर है? और किसके बारे में होना चाहिए इंफॉर्मेशन? और देखो और किसके बारे में प्रॉपर हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं भाई? और किसके बारे में हम लोग प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज भाई, ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज, दो मेल एंड फीमेल को, दोनों को, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है,
फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों को आप क्या करो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दो, मेल एंड फीमेल दोनों को आप क्या दो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दो, ठीक है, एंड सोशल एविल्स लाइक, और क्या भाई, ठीक है, सोशल एविल्स, आप देखो कि सोशल एविल्स, ठीक है, सोशल एविल्स आप देखो, सोशल एविल्स लाइक, ठीक है, सेक्स एब्यूज भाई, ठीक है, इस बहुत, ठीक है, आप सोशल एविल्स हो रहा है जैसे कि सेक्स एब्यूज, जैसे कि सेक्स एब्यूज, ठीक, समझे ना, एंड सेक्स एब्यूज, एंड क्या हो रहा है भाई, आप देखो कि, ठीक है, आप देखो कि सोशल एब्यूज लाइक एब्यूज, ठीक है, सेक्स एब्यूज, और क्या हो रहा है आपको पता है कि सेक्स क्राइम, ठीक है, समझ है आपको। तो इन चीजों के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना चाहिए कि किसको भाई, स्पेशली किसको, इस चीजों के बारे में, ठीक है, एजुकेटिंग पीपल, किसको मेन स्पेशली हम लोग ने एजुकेट करना है, हम लोग को फर्टाइल कपल एंड मैरिजेबल एज ग्रुप के वालों को, ठीक है, फर्टाइल कपल एंड मैरिजेबल एज ग्रुप को, फर्टाइल कपल एंड मैरिजेबल एज ग्रुप को हम लोग को प्रॉपर एजुकेट करना है, उनको बर्थ कंट्रोल ऑप्शन के बारे में बताना है, उनको केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर के बारे में बताना है, ठीक है, समझ है आपको, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, क्लियर, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक, क्या इंपॉर्टेंस है भाई, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक, क्या इंपॉर्टेंस है ब्रेस्ट फीडिंग का, इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना, प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, उसके बाद इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, भाई मेल एंड फीमेल दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये नहीं कि आप, ठीक है, ठीक है, ये नहीं कि आप, ठीक है, कि मेल ही मेल चाहिए आपको, आप फीमेल फीमेल, भाई आपको दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए, और सोशल एविल्स हो रहे हैं जैसे कि सेक्स एब्यूज, सेक्स क्राइम, ठीक, एंड सोशल एविल्स हो रहे हैं जैसे कि सेक्स एब्यूज एंड सेक्स क्राइम, ठीक है, और लोगों को अवेयर करना, ठीक, और क्या करना भाई, और लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड, अवेयरनेस प्रॉब्लम्स को बताना कि अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, अनकंट्रोल पॉपुलेशन से, ठीक, अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ से कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकता है, इसके बारे में लोगों को कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकता है, इसके बारे में प्रॉपर क्या करना भाई, लोगों को अवेयर करना, ठीक है, कि अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ से, ठीक है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकता है इसके बारे में अवेयर करना, ठीक है, अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ से, अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या भाई, अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ से कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकता है, इसके बारे में प्रॉपर अवेयर करना, प्रॉपर उनको अवेयर करना, समझ है आपको। तो ये सारे हम लोग के किस्म के, ये सारे के सारे चीज हम लोग के स्ट्रेटजीज में इंक्लूड हो चुके हैं, ठीक है, तो सारे के सारे हम लोग के किस्में इंक्लूड हो गए भाई, सारे के सारे आप देख सकते हो कि सारे के सारे हम लोग के स्ट्रेटजीज के अंदर या हम लोग के इंक्लूडेड है, ठीक है, ये सब चीज हम लोग के स्ट्रेटजीज के अंदर इंक्लूडेड है, समझ है, स्ट्रेटजीज के अंदर ये सारे चीज हम लोग के आते हैं, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि एक्चुअल में क्या क्या हम लोग के इसमें ऑप्शंस हैं, ये आपने अच्छे से इसको समझ लिया, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे भैया, इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अब इसके बाद डिस्कस करेंगे कि सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए क्या क्या होना चाहिए, अब उसको देखेंगे, ठीक है। सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए क्या क्या चीज आपका होना चाहिए, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब डिस्कस करेंगे कि सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन, ठीक है, सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए आप क्या क्या चीज को आप अपना सकते हो भाई, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। भाई साहब ये बोर्ड वाला इसको मिटाते तो ठीक है, आप भी बोर हो जाते होंगे, ठीक है। आप पानी पी लेना, ठीक। अब जब भी मैं इसको रफ करूंगा तो आप पानी रखे रहो आपके टेबल के अगल बगल में, बेड के अगल बगल में, ठीक है। तो कभी भी आप मैं रफ करूंगा तो आप पानी पी लेना, ठीक है, आपको मौका मिल जाएगा आपको, ठीक है, क्लियर है। साथ ही साथ नोट बनाओ भैया, ठीक है, साथ ही साथ नोट बनाओ जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक, इन फ्यूचर आपको दिक्कत ना हो। इसका पहले बहुत लोग होते हैं कि लेक्चर देख लेंगे उसके बाद आराम से नोट लिखेंगे, भैया वैसे मत करो, ठीक है। मैं तो बहुत धीरे धीरे आपको, ठीक है, टीच करता हूँ, तो आप बिल्कुल
मेरे साथ ही साथ क्या कर सकते हो, नोट को बना सकते हो, ठीक है, नोट को बना सकते हो, ठीक है, समझ है आपको। अब बात करेंगे कि सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन, ठीक है, सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, कौन कौन सा नए टेक्निक आप यूज कर सकते हो, देखो, ठीक है। तो सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन, फॉर सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन, ठीक है, तो सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए क्या कर सकते हो भाई, इम्प्लांटेशन के लिए आप क्या करना होगा, सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है, सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए आपको समझना है कि सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा भाई, आपको सबसे पहले, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, आपको क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल, ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, ठीक, आपको क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, ठीक, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज होनी चाहिए भैया। और आपका क्या होना चाहिए, आप देखो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है भाई, फॉर सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड है, समझो आप, सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए आपको स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज चाहिए, आपको स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज चाहिए, आपको प्रोफेशनल एक्सपर्टीज का रिक्वायर्ड होगा, आपको प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, ठीक है, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज का रिक्वायर्ड होगा, आपको क्या होगा, देखो आपको इसमें प्रोफेशनल एक्सपर्टीज का रिक्वायर्ड होगा, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज का आपको क्या होगा, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज का आपको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, आपको इसमें प्रोफेशनल एक्सपर्टीज का क्या होगा भैया, आपको प्रोफेशनल एक्सपर्टीज का इसमें रिक्वायर्ड होगा, क्लियर है। एंड मटेरियल सपोर्ट, और क्या चाहिए आपको इसमें, मटेरियल सपोर्ट, ठीक है, मटेरियल सपोर्ट एंड मटेरियल सपोर्ट, ठीक है, मटेरियल सपोर्ट, समझ आप, एंड मटेरियल सपोर्ट, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि आखिर में आपको सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन, ठीक है, फॉर सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए आपको समझना है कि आपको स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, आपको प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, इसमें आपको किसका रिक्वायरमेंट होगा भैया, इसमें आपको प्रोफेशनल एक्सपर्टीज का रिक्वायरमेंट है, इसमें आपको मटेरियल, ठीक है, मटेरियल सपोर्ट भी इसमें आपको चाहिए, आपको इसमें मटेरियल सपोर्ट भी चाहिए, समझ है आपको। तो ये आपने समझ लिया कि कौन कौन से हम लोग, ठीक है, किन किन चीजों का रिक्वायर्ड है फॉर सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है। और फॉर बेटर टेक्निक्स के लिए भाई टाइम टू टाइम क्या होता है, न्यू टेक्निक्स आते हैं, ठीक है, फॉर बेटर इम्प्लांटेशन के लिए क्या होता है, टाइम टू टाइम न्यू टेक्निक आते हैं भाई। एक आपको पता होना चाहिए जो आपके स्टार्टिंग में मेंशन टेक्निक है जिसे बोलते हैं एमनियोसिंथेसिस, ठीक, एमनियोसिंथेसिस, ठीक, एमनियोसिंथेसिस आपको समझना है कि एमनियोसिंथेसिस, ठीक है, ये आपका एमनियोसिंथेसिस जो टेक्निक है ये, इससे हम लोग क्या, ठीक है, इसमें क्या करते हैं भाई, हम लोग इसमें क्या करते हैं भाई, इससे हम लोग एमनियोसिंथेसिस से डिटरमाइन कर सकते हैं किसको भाई, जेनेटिक डिसऑर्डर को, समझ है आपको। एमनियोसिंथेसिस टेक्निक का यूज करके, ठीक है, इसमें फीटस का जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको लेकर भाई फीटल सेल को एनालाइज करके हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लग कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्वाइबिलिटी ऑफ फीटस की, फीटस सर्वाइवल मतलब जिंदा है कि नहीं है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। इसमें हम लोग और क्या कर सकते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, इससे हम लोग और क्या कर सकते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो आखिर में इसमें क्या करते हैं, समझ है आपको कि एमनियोसिंथेसिस, ठीक, एमनियोसिंथेसिस आप समझो कि एमनियोसिंथेसिस, ठीक है, अब ये टेक्निक है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं भाई, ठीक है, एमनियोटिक है, इसमें क्या करते हैं, फीटस
समझ गए ना कि टेक्निक का यूज करके फीटस का जो आप एमनियोटिक फ्लूइड उसको लेते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को सक करते हैं और इस एमनियोसिंथेसिस का यूज करके क्या पता कर सकते हैं, टू डिटरमाइन, इससे हम लोग किसको डिटरमाइन कर सकते हैं भाई, टू डिटरमाइन, इससे डिटरमाइन कर सकते हैं किसको, डिटरमाइन दी जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, इससे हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर को पता कर सकते हैं इससे। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर का पता कर सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया समझ है आपको, आपका हेमोफीलिया, हेमोफीलिया, ठीक है, हेमोफीलिया समझ आ रहा है आपको। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर का पता कर सकते हैं बाय यूजिंग एमनियोसिंथेसिस। ठीक है, एमनियोसिंथेसिस टेक्निक का यूज करके हम लोग इससे जेनेटिक डिसऑर्डर का पता कर सकते हैं। और ये आपका बैंड, ठीक है, ये बैंड है ऑन, ठीक है, ये आपका बैंड है किसमें भाई, बैंड फॉर सेक्स डिटरमिनेशन। आप एमनियोसिंथेसिस का यूज करके आप क्या नहीं कर सकते भाई, इसका यूज करके आप सेक्स डिटरमिनेशन नहीं कर सकते, इसका यूज करके आप सेक्स डिटरमिनेशन नहीं कर सकते, समझ है आपको। तो इसका यूज करके आप देखो कि इसका बैंड फॉर सेक्स डिटरमिनेशन, ठीक है, इसका यूज करके आप क्या नहीं कर सकते भाई, इसका यूज करके आप सेक्स डिटरमिनेशन नहीं कर सकते, समझ है आपको। इसका यूज करके आप क्या नहीं कर सकते, इसका यूज करके आप सेक्स डिटरमिनेशन नहीं कर सकते, सेक्स डिटरमिनेशन नहीं कर सकते, समझ है आपको। तो एमनियोसिंथेसिस, ठीक, ये टेक्निक है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, एमनियोसिंथेसिस ये टेक्निक है जिससे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं किसको, जिससे हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर को डिटरमाइन कर सकते हैं भाई, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, हेमोफीलिया। ठीक है, और ये बैंड है किसके लिए भाई, फॉर सेक्स डिटरमिनेशन। ये बैंड किसके लिए, ये बैंड है किसके लिए, फॉर सेक्स डिटरमिनेशन। इसको आप सेक्स डिटरमिनेशन के लिए यूज नहीं कर सकते, पहले लोग इसको सेक्स डिटरमिनेशन के लिए काफी यूज करते थे और बहुत सारे पहले फीमेल फिटिसाइड का केस आता था। ठीक है, फीमेल पास चला फीमेल है तो उसको मार देते थे, समझे आप, अबॉर्ट कर लेते थे, तो बहुत सारे फीमेल फिटिसाइड के केसेस बाहर आए थे, इसीलिए इसको बैन किया गया फॉर सेक्स डिटरमिनेशन। तो हम लोग ने इस लेक्चर में कंप्लीट डिस्कस किया अबाउट रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के बारे में, कि आखिर में इसका क्या ऑब्जेक्टिव का क्या एम था, कि प्रॉपर एक रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी फॉर्म करना, लोगों को अवेयर करना अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेक्ट के बारे में, लोगों को अवेयर करना किसके बारे में, रिप्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेक्ट के बारे में। कौन कौन से इसके स्ट्रेटजीज थे मैंने आपको डिस्कस किया। हम लोग सबसे पहले बात किया कि आखिर में क्या क्या इसके टेक्निक है। ठीक है, हम लोग ने इसके सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन को भी डिस्कस किया, सारे चीज को जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है भाई हम लोगों ने डिस्कस किया कि आखिर में सबसे पहले आप क्या करोगे, आखिर में सबसे पहले आप किसके हेल्प से लोगों को अवेयर करोगे भाई, ऑडियो प्रिंट मीडिया के थ्रू आप अवेयर करोगे। इसमें आपके गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज आपके इसमें इन्वॉल्व होंगे। इसमें आपके मेजर रोल आपके पेरेंट्स का होगा, क्लोज रिलेटिव्स का होगा, फ्रेंड्स का होगा, समझ आ रहा है आपको। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो भाई, ठीक है, सेक्स एजुकेशन को स्कूल में भी इंकरेज कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए किसके बारे में, प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, मेल एंड फीमेल दोनों, ठीक, ऑर्गन के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, एडोलिसेंस और उसके चेंजेस के बारे में, क्या क्या चेंजेस होते हैं एडोलिसेंस में भाई, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाते हैं, फीमेल में oogenesis स्टार्ट हो जाता है, पता है आपको। ठीक है, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट हो जाता है, तो इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस समझ आपको होना चाहिए, नहीं तो क्या हो सकता है, इससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इससे हो सकता है, सब चीज इसके बारे में बताना। ठीक है, और हम लोग ने इसमें यूज किया कि हम लोग ने स्ट्रेटजीज अपनाए, स्ट्रेटजीज, ठीक है, जिसमें हम लोग ने स्पेशली फर्टाइल कपल एंड मैरिजेबल एज ग्रुप वाले को मेन एजुकेट किया। ठीक, उनको बताया अबाउट बर्थ कंट्रोल ऑप्शन के बारे में, उनको बताया इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग,
ठीक है। आप समझो इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। आप समझो कि हम लोग ने उनको बताया कि केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर के बारे में, ठीक है। पोस्ट नेटल केयर ऑफ चाइल्ड एंड मदर दोनों के बारे में बताया। उनको हम लोग ने बताया कि एक्चुअल में कि अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए बोथ मेल एंड फीमेल को, ठीक है। और उनको अवेयर करो कि आखिर में अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसके बारे में प्रॉपर उनको अवेयर करना, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि सोशल एविल्स जैसे कि सेक्स एब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स भी होते हैं। आपको पता है कि लोगों का बहुत सारा सेक्स एब्यूज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्रॉपर सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए आपको स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज चाहिए, आपको प्रोफेशनल एक्सपर्टीज चाहिए, आपको मटेरियल सपोर्ट चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो सकता है, ठीक है। समझ आया आपको। एमनियोसिंथेसिस हम लोग ने एक टेस्ट को डिस्कस किया जिसमें हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर को पता कर सकते हैं, ठीक है। अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में आप क्या कर सकते हो, जेनेटिक डिसऑर्डर को पता कर सकते हो, जिससे हम लोग, और ये जो है इसको बैन किया गया फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये आप कंप्लीट हम लोग डिस्कस किया। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।